सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती लहर के पेश नज़र हुकूमत ने फैसला किया है कि दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। ये बंद कमरा इजलास होगा जिसमें अस्करी क़यादत ऐवान को ब्रीफिंग देगी और दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से इक़दामात पर गौर भी किया जाएगा। सर जोड़कर पार्लिमान बैठेगी। इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमने देखा JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से खासे नाराज़ नज़र आए हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत ख़तरे में है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपोजिशन में हैं, उसके बावजूद मुल्क का सोच रहे हैं। हुकूमत में बैठे हुए लोग मुल्क का नहीं सोच रहे हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का उन्होंने इंदिया भी दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इत्तेहाद उनका बनने जा रहा है उस पर भी उन्होंने कहा कि अब हतमी फैसला करेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन मेंबरान हैं मुस्ताफ़ी होने के बावजूद भी वो ड्यूटी पर मौजूद हैं, उन्हें ड्यूटी पर नहीं होना चाहिए। हुकूमत को तमाम तर सूरत हाल में रियासत का सोचना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी कैनाल्स के मामले पर तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब में भी पावर शेयरिंग के मामले पर दोनों जमातें आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती नजर आ रही हैं। तो मामला किस तरफ जाएगा? क्या हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तनहा होती चली जा रही है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। तमाम मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपने मेहमानों को आपसे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा रज़ा हारून साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। JUIF के मरकजी रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कामरान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रफ़ीक रजवाना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप तमाम मेहमानों को वेलकम करता हूँ। रज़ा हारून साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। एक प्लेटफॉर्म पर मौजूदा सूरत हाल में लाने के लिए सियासी जमातों को हुकूमत ने फैसला किया पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और अस्करी क़यादत भी उसमें शरीक हो। मौजूदा सूरत हाल पर वो ब्रीफिंग देगी। आप समझते हैं दुरुस्त फैसला है? जी बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। पार्लियामेंट मुतल्लिका आईनी फोरम है जहाँ इस खास तौर पर जहाँ ऐसे हसास नौयत के कौमी इशूज़ों, कौमी मामलातों या कोई बड़ा जैसे दहशतगर्दी का वाक़या सानिया हो जाता है, सबसे ज़्यादा मुतल्लिका रेलिवेंट फोरम जो है वो पार्लिमान का होता है, जहाँ कौमी असम्बली और सेनेट के मुंतखब नुमाइंदगान बैठते हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। तमाम मैं इसमें इजाफा ये कर लेना चाहिए कि वहाँ अगर बेशक ऐसी जमातें हों जो मुंतखब न भी हों, तो गैलरीज में अगर उनके लीडरान को बिठाया जाए या कोई तरीका कार ऐसा कर लिया जाए कि वो भी उसमें शिरकत कर लें, तो एक बड़े फोरम से मुखातिब होने का मौका ही मिलेगा और बड़े फैसले करने में आसानी होगी। तो बिल्कुल ये तो खुशाइन बात है। खुशाइन बात तो है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो जमातें जो हुकूमत से नाराज़ हैं उनको इस अहम इजलास में लाना क्या आसान होगा? वो काफ़ी नाराज़ भी नज़र आए। हमने देखा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत तो जोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रही है। उनके भी स्टेटमेंट देखे, अली मोहम्मद खान के स्टेटमेंट देखे, हमने इस तरह के सामने आ रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ के, हनीफ अब्बासी के, तलाल चौधरी के स्टेटमेंट देखे। इनसे कहीं लग नहीं रहा कि तमाम जमातें सर जोड़कर बैठेंगी। यार जवाब हुकूमत से नाराज़ है कि पाकिस्तान और वतन से नाराज़ है, तय करना होगा ना सबको। हुकूमत से नाराजगी तो बनती है, जो अपोजिशन में जमाते हैं उनका तो रोल यही है कि वो हुकूमत पर तनकीद करें, नाराज भी रहें, इज़हार नाराजगी का खुल के इख्तलाफात भी करें। लेकिन यार पाकिस्तान से नाराजगी तो नहीं है ना, बलूचिस्तान से नाराजगी तो नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से नाराजगी तो नहीं है, दहशतगर्दी पे कोई अलग मौक़िफ़ तो नहीं है उनका। सब मिलकर चाहते हैं ना कि दहशतगर्दी खत्म हो, तो वो नाराजगियाँ अपनी बरकरार रखें। लेकिन अगर इस इजलास में शिरकत हो रही है तो पाकिस्तान के लिए हो रहा है। राइट। कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं रियासत ख़तरे में, हुकूमत को कोई फ़िक्र नहीं है, हम अपोजिशन में रहकर रियासत की मुल्क की फ़िक्र कर रहे हैं। हुकूमत को फ़िक्र है ना? पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन अगले हफ्ते उन्होंने बुलाने का फ़ैसला किया है जिसमें अस्करी क़यादत भी शामिल होगी। पार्लियामेंट का इजलास बुलवाना यकीनन बहुत अच्छी बात है, मगर इसकी कुछ शराइत हैं। क्या पार्लियामान में जो कुछ इनपुट आएगी उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा। या इसी तरह से लोगों से जो पहले जो है वो उनको पता भी नहीं होता और उनसे जो है वो स्टैंप करवाया जाता है। आपने कानून साजी पे देखा होगा, इस तरह की हरकत करनी है तो ये मजीद जगह का बायस होगा।
और मामला को सीधा करने के लिए जो है वो बुनियादी सोच को तब्दील करना होगा। ये सिर्फ इल्ज़ामात लगाना और दहशतगर्दी है और दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हैं, यकीनन होंगे दूसरे मुल्क इन्वॉल्व, मगर आपने जो है ना वो रास्ता दिया है तो कोई रास्ते पे आया है, कोई वजह पैदा की है तो उस वजह को जो है कोई उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो जब तक ये मामला इसको इस एंगल से नहीं देखा जाएगा, अगर आप की तरह से जो है ना मामला को चलाने की कोशिश करेंगे और हमसे सिर्फ मोहर लगवाने की कोशिश करेंगे तो फिर शायद ये मुश्किल काम होगा। मगर अगर आप मामले को हल करना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं, तो फिर यकीनन इसमें हर शख्स ताउन करेगा। कोई अपने मुल्क में, अपने वतन में कोई इस तरह की दहशतगर्दी नहीं चाहता, कोई इसमें बदअमनी नहीं चाहता, मगर आप भी कम अज कम निज़ाम को ठीक करिए। हमसे आप सब कानून की जो है ना वो अमल दरामद मांगते हैं, अमलदारी मांगते हैं, आप खुद भी कानून पे अमल दरामद करा करें। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ से जो मामला चल रहे थे उसमें तलखी कुछ कम हुई है, जो बातचीत चल रही थी वो यकीनी तौर पर आगे बढ़ी है। कामरान साहब काफ़ी आगे बढ़ गई है, थोड़ी आगे नहीं बढ़ी है, काफ़ी आगे बढ़ी है। अच्छा, मतलब हम समझते हैं तो जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी उसमें उससे काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। इस बात को जो है वो मजबूत करते हैं। हमारा मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जो है वो मौलाना खुद भी जो है कोई डिसीजन नहीं लेते उस वक्त जब तक पार्टी के अपने अदारे जो है उसमें फॉर्मेट नहीं करते। अब सारी सूरत हाल जो है वो पार्टी के अदारों के सामने आएगी और पार्टी के अदारों को इवन वीटो करने के भी बाज़ औक़ात इख्तियार हुआ करता है। तो इसलिए जो है वो मोहतात अंदाज में हम बात करते हैं या मोहतात अंदाज में चलते हैं। इस वक्त तक कि यही गुजर जाए खैरियत से, अल्लाह पाक करे, और उसके बाद जो है ना पार्टी के अदारों का इजलास हो जाए तो देन जो है ना वो हम कुछ कहने की बेहतर पोजीशन में हों। राइट, बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अजहर साहब, हुकूमत ने बिलाखिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया, अगले हफ्ते ये इजलास बुलाया जाएगा। तो अब जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा यकीनी तौर पर तमाम जमातें उसमें शामिल होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी ना, या इस मौके पर भी वो वॉकआउट कर जाएगी या बाइकआउट कर जाएगी? पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी मुहब्बे बदन जमात कोई नहीं है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और जो मर्जी आप ये कहें, जिस तरह मर्जी बातें करते रहें, ये देखें एक बात जो समझने वाली बात है उसको जरा समझिएगा। आपने देखा, हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आजमाए हैं हमने। हम अमेरिका जैसे मुल्क को एब्सोल्यूट नॉट का ड्रोन अटैक और बाकी सारे मामला देखे। अफगानिस्तान के अंदर मामला अगर कुछ बेहतरी की तरफ गए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ था। वजह ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर जो तालिबान को सपोर्ट करता रहा, मुस्लिम लीग नून इस हवाले से बड़ी वजाहत के साथ सपोर्ट करती रही। अब इल्ज़ाम हम पे लगता रहा कि हमने अगर आबाद किए हैं। अब तो सोशल मीडिया पे और पूरी सबूतों के साथ चीज़ें आ गई हैं कि कौन क्या करता रहा, किस तरह करता रहा। अभी आप अंदाजा लगा लेना, सोशल मीडिया पर चीजें तो सामने आई, सबूत तो नहीं आए ना अजहर साहब। यही तो बात है, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बस सोशल मीडिया पर इक्तफाई करी। आपने कहा कि चीजें आ रही हैं, सबूत भी दिखाएं। कुछ सबूत तो आप लोग दिखाते नहीं। देखिए ना, तहरीके तालिबान है पाकिस्तान को, भाई हमने ना आबादकारी की, ना हमारा इसे कंसर्न है। हम तो कौमी धारा में हर मुहब्बे वतन जमात को लाने की बात करते हैं। बलोचिस्तान के हवाले से हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि हर मौजूद यानी छोड़ दें आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, इनको एक साइड पे रख दें। कितनी कोशिश की है मौजूदा हुकूमत ने 3 सालों में? ये बता दें आप, अगर बलोचिस्तान की एहसास महरूमी को, जो बाकी चीजों को खत्म करने के लिए क्या कुछ किया है। आप मुल्क की हालत ये देख लें इस वक्त कि इस वक्त आम आदमी निकल सकता है सरे आम। आपने लाहौर के अंदर देखा कि अगर प्राइवेट गार्ड है वो आम आदमी, एक आम बंदे के साथ क्या हाल करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि हमने आबादकारी नहीं की है TTP की दोबारा से जो हुई है। जबकि अगर हम तलाल चौधरी साहब का स्टेटमेंट देखें, ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट देखें, या फिर हनीफ अब्बासी साहब का स्टेटमेंट देखें, वो तो उनके बयानात से तो यही नतीजा खस किया जा सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अफगानिस्तान के साथ जो अफगानों को दोबारा यहाँ पर लाकर बसाने की पॉलिसी अपनाई गई थी, वो एक बड़ी वजह बन रही है मौजूदा हालिया जो दहशत गर्दी की लहर है। जवाद भाई, ये मौका नहीं है इसी गुफ्तगू का ना, और ये दोनों हजरात जो हुकूमत के हैं या हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त जो फरमा रहे हैं, इनको पता है कि इन दोनों ने नहीं किया, इन दोनों के बस का ही नहीं है, इन दोनों के पे ग्रेड से ऊपर की बातें जो कर रहे हैं। एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी वो लगा रहे हैं
जो इन दोनों के पे ग्रेड से ऊपर की चीज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजहर भाई से कि आपने सवाल पूछा था पार्लियामान के ज्वाइंट सेशन के ऊपर। हमारा भी जो एक गुफ्तगू का अंदाज होता है ना, हम नाम अपने आप को लिमिटेड रखते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, हम चले जाते हैं राय दाएं बाएं राइट लेफ्ट, गाड़ी की टक्कर मारते हैं, कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे, कभी सीधी गाड़ी चलाते ही नहीं हम। एक पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है, सवाल आपका ये है, प्रोग्राम आपका ये है, उसके लिए नेक ख्वाहिशात अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। और देखे ना कि अगर खुदा ना खास्ता मैं तो किसी पार्टी को किसी भी ऐसी, मैं तो यहाँ तक आपने शुरू में कहा था कि ऐसी जमातें जो पार्लियामान में मौजूद नहीं है, लेकिन पता कलामी की माजरत चाहूँगा रजा साहब, मैं भी ये सवाल जो अजहर साहब से मैंने किया था वो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर किया था कि आप लोग उस इजलास में शरीक होंगे नहीं होंगे या होने के बाद वॉकआउट कर जाएंगे ना। मैं यही तो मुझे अफसोस हो रहा है ना कि आपका सवाल तो बहुत मस्बत सवाल था ना, और उस पर मस्बत रिपोर्टिंग आनी चाहिए, मस्बत सवाल का जवाब आना चाहिए, रिएक्शन होता कि जी बिल्कुल जाएंगे, अपनी तजावीज देंगे, जो हमारे खदशात हैं वही में इज़हार कर देंगे। लेकिन अगर वहां जाने से पहले ही हमारी रेसलिंग का मैच होता रहेगा बाहर, तो आप मुझे बताएं ना कि अवाम तो देख रही है ना, फिर अवाम जो बेयारो मददगार है, जिसके आसरा अपनी रियासत से, और पार्लियामान रियासत में अहम मेंबर है पार्लियामान का, रियासत आर्टिकल 7 आप पढ़े, मुर्जा भाई बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि पार्लियामान ही तो रियासत है, और क्या रियासत है? सूबाई असम्बलियां रियासत है, सूबाई काबीना रियासत है, वफाकी काबीना रियासत है, यही तो रियासत है। अवाम इनकी तरफ देख रही है, तो अब कम से कम इस मौके पे संजीदगी का मुजाहरा करते हुए आपके, मैंने कहा ना, अपने खिलाफत रखे ना, कौन मना कर रहा है आपको, वो भी रखे। लेकिन यहाँ सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सालमियत का, बैठे हल निकाले सब। यही तो दिमाग है, यही तो रहनुमा है, यही तो लीडरान है, असद जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, इवन इमरान खान साहब की टीम, इन्होंने तो बताना है, आपको गाइडेंस देनी। राइट, बिल्कुल ठीक है। रफीक रजवाना साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया शो में। रफीक रजवाना साहब, बिलाखिर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाने का हुकूमत ने फैसला किया है। जो नाराज़ जमातें हैं पाकिस्तान की, अपोजिशन की नाराज़ रहनुमा है, उन्हें पार्लियामेंट में लाने के लिए कुछ हुकूमत की जानिब से बयानात में नरमी लाई जाएगी, या फिर इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब, वनीफ अब्बासी साहब, तलाल चौधरी साहब या अता तारा साहब की तोपों से मुसलसल फायर होते रहेंगे? देखिए, उन तोपों का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, बकौल आपके तोपे कहीं आपने, ठीक है ना जी। मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त सियासी स्कोरिंग का, पॉलिटिकल स्कोरिंग का, पॉलिटिकल माइलेज का वक्त नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की माइलेज इफेक्ट हो रही है, और पाकिस्तान जिन रहा है, जितनी भी माशी तरक्की के इदाब मुस्बत जा रहे हैं, वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। उसके बाद अवाम की जानो माल खतरे में पहले ही है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप बलूचिस्तान की कौम हाथों के मुहिब्बुल वतन लीडरों को भी शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में नहीं बैठे, उनको भी शामिल। नंबर 2 बात यह है कि जो इस वक्त दहशत गर्दी में शरीक है, उनमें हमें बाइफिकेशन करनी पड़ेगी कि जो वो एहसास महरूमी की बात चलती है, मिसिंग पर्सन की बात चलती है, और कुछ जो है जो मुखालिफ कुव्वतों के हत्थे चढ़ के पाकिस्तान का ये असर कर रहे हैं। ये बड़ा एक नाजुक, बड़ी एक थिन एक लाइन है जो बड़ी डेंजरस है। सारों को बैक वक्त मासूम जानों को मतलब है वो कत्ल गारत कर रहे हैं। शहीद हमारे फौजी जवान, हमारी पुलिस के जवान, हमारी FC के जवान अफसर बन रहे हैं और अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। हमें उन पर कौम को फख्र है। अब देखना ये है, क्या हम इस हालत में भी जब हो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि फलां का कमरा जला दो, फलां का कमरा जला दो, ये PTI का कमरा है, ये नून लीग का कमरा है, PTI का इनको जला दो, नून लीग या और जमातें का इनको जला दो। इस वक्त मेरी राय में इमरान खान साहब को भी करना चाहिए और दूसरी जमातों के लीडरों को भी, बिलखसूस बलूचिस्तान के, दोबारा कहूंगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, के बलूचिस्तान के कौम परस्त लीडर और जमातों के सरबराह जो के मुहिब्बुल वतन हैं, उनसे सारी ब्रीफिंग सारों के पास है। रीजन बिहाइंड नंबर 1 और हु आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान के साथ सफारती सतह पर मजीद कोशिशें तेज तर कर देनी चाहिए। ये तो ठीक है कि फौज इस काम में लगी हुई है, बड़ी अच्छी बात है कि दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं, मगर ये मसला खत्म होने पे
वक्त लगेगा, कई दिहाइयों का मसला है, ये चंद दिनों में चंद महीनों में हल नहीं हो सकता। और पार्लियामेंट का जो इजलास बुलाया गया है, दैट्स अ गुड स्टेप। आई अप्रिशिएट द स्पीकर। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं रजवाना साहब, कई दहाइयों का मसला है, तकरीबन ढाई दहाई तो हो चुकी है, हम इस मसले को भुगत रहे हैं, मजीद पता नहीं खुदा न खासा कितना और भुगतना है। तो रजा साहब, नवाज शरीफ साहब को इस मौजूदा सूरत हाल में हम किरदार अदा कर सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनसे उम्मीद है? नहीं, फजलुर रहमान साहब, मैं तो आपसे पहले कहा सबका ही रोल बनता है, किसी एक का रोल नहीं है, सबको मिलकर इस मसले। देखिए ना, सबसे पहले तो एक बात को आप समझें, ये आपने सही कहा, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। आपके मुल्क में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, आपकी सिविलियन ट्रेन के ऊपर जो है, जिसमें आम शहरी भी थे, यकीनन फौजी थे, छुट्टियों में जा रहे थे आम शहरी, उस पर हमला हुआ है, बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है। अब जिसने दहशतगर्दी की है वो आपके मुल्क में तो नहीं रहता, वो तो एक आर्मी बना करके आपके मुल्क के ऊपर मुसल्लह हमला आवर है, और वो बाहर से आता है, पहाड़ों से उतर के आता है, दीगर ममालिक की सरहदें क्रॉस करके आता है, हमला करता है, वापस चला जाता है। तो वो दहशतगर्द जिसने हथियार उठाया हुआ है, उससे तो बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत तो उनसे हो सकती है, और वो भी अगर हथियार रख दे और बातचीत पर आदमी का इजहार करे, तो फिर कोई मीडिया निकाला जा सकता है, मीडियम हो सकता है, इनसे उनसे बातचीत। दूसरे वो लोग हैं जो हकूक की तहरीक चलाते हैं, जो पुरअमन हकूक की तहरीक की जिद्दत में, उनसे बातचीत यकीन हो सकती है। अब आप देखें, जो दहशतगर्द जो मुल्क से बाहर है, जो पाकिस्तान की वैदानियत पर हमला आवर हो रहा है, वो तो ये चाहता है ना कि आपके दरमियान तफरीक हो, आपके दरमियान इख्तिलाफात रहें, आप एक दूसरे के गिरबानों में हाथ डाले रखें, आप पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बयान इख्तिलाफ, आपको कोई ऐसा सानिया भी जो है वो इकट्ठा ना कर सके, उसकी तो ये ख्वाहिश होगी। तो जो लोग ऐसे वक्त में, चाहे पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हो या किसी एक फोरम पे एपीसी बुलानी हो, उसकी मुखालफत करेंगे, उसके खिलाफ बयान देंगे, बहुत ज्यादा माजी में जाते रहेंगे, क्या वो उन दहशतगर्दों को सपोर्ट या ग्लोरीफाई नहीं कर रहे? दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, चले मैं कहता हूँ दानिस्ता नहीं कर रहे होंगे, लेकिन गैर दानिस्ता तौर पे तो उनके नैरेटिव को, उनकी कोशिशों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो हमें अपने सियासत करते हुए इस बात को तो मुकद्दम रखना चाहिए ना, कम से कम, कि हम किस बात को किस बात से मिला रहे हैं, हमारा क्या बयानिया हो रहा है। कहीं शोखी के अंदर, कहीं नादानी में, कहीं खुशफहमी में या गलतफहमी में हम वो बात तो नहीं कर रहे जिससे मुल्क दुश्मन को फायदा हो रहा हो। पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है, एपीसी हो रही है, ये अच्छी बात है, बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्सा साहब, कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब मौजूदा सूरत हाल में हम किरदार अदा कर सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनसे उम्मीद है, क्या किरदार अदा कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब? देखिए, किरदार अदा करने के लिए ना पहली ईंटों को सीधा करना पड़ेगा। इलेक्शन जो है वो आपका फेयर और फ्री नहीं है, बगैर मैंडेट की हुकूमत जो है यहाँ पे आई हुई है। ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं ना कि मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब हम किरदार अदा कर सकते हैं। वो इसमें जो किरदार अदा किया जा सकता है वो मैंडेट को तस्लीम किया जाए या फिर ऑडिट करवा दिया जाए, और अगर ऑडिट के नतीजे में जो है वो मैंडेट जाली साबित हो जाए तो जो लोग जाली मैंडेट के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इलेक्टेड लोगों के लिए या नए इलेक्शन का बंदोबस्त किया जाए, और उसमें वो मुदाखलत की जाए जो मुदाखलत जिसके नतीजे में जो है ना, जो बुनियादी मसला है वो राइट है, और राइट सबसे बड़ा राइट वो आपका हक वोट का। ठीक है, प्रोग्राम में डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अजहर सिद्दीकी साहब, काफ़ी ज़्यादा मुस्बत इशारे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी आ गए, अभी कामरान मुर्सा साहब ने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामला तय पा गए हैं, तो जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने की तैयारी कर रही थी वो तकरीबन अब देखा जाए तो मुकम्मल हो चुका है। तो यकीनी तौर पर जैसे इंदिया दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कि हम ईद के बाद एहतजाज का सोच रहे हैं, अगर सूरत हाल तब्दील ना हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन हम पल्ला ही आ गए हैं, तो कोई बड़ा एहतजाज होता देख रहे हैं, मुश्तरका एहतजाज होगा? देखिए, एक बात तो मैं आपके सामने रख दूं, रजा हारून भाई मैंने बातें तो बड़ी अच्छी की हैं, मैं रिजवाना साहब की भी तारीफ करूंगा। ये मुस्लिम लीग नून के नजरिए से हटकर जो बातें की हैं, आज दहशतगर्दी की मेन वजह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा एक रोल है। नवाज शरीफ उनकी एक राय ले ले, फिर उसके बाद में आपकी तरफ आता हूँ। जी रजवाना साहब। जी नहीं जी, मैं देखिए नजर जो है ना
पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नजरिया पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि आज अगर इस हालत में भी हम एक दूसरी की जमात को तनकीद का निशाना बनाते रहें, इसका मतलब है फिर हमारी प्रायोरिटी दहशतगर्दी से लड़ना नहीं है, आपस में लड़ना है। तो मैं माजरत के साथ कहूंगा कि इसको एक तरफ रख दें। बड़े टाइम अभी आप एहतजाज की बात कर रहे थे, ये बताएं एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से दिल पे हाथ रख के इन हालात में मैं फिर चला जाता हूँ। मेरा ख्याल है अगर मेरी बात नहीं सुननी है चले अजहर साहब, बिल्कुल ठीक है रजवाना साहब, लेकिन बात यह है कि आप ही की जमात से इन हालात के अंदर जब दहशतगर्दी हो रही थी, ऑपरेशन चल रहा था, उस दौरान हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट आना शुरू हो गए, तलाल चौधरी के स्टेटमेंट आना शुरू हो गए, और ऑपरेशन के बाद हनीफ अब्बासी साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। ये भी आप ही की जमात के लोग हैं। जी अजहर साहब सुने, मुझे मौका देंगे? अच्छा देखिए, रिजवाना साहब तो बड़े है ना, वो तो बात बड़ी जी रजवाना साहब का पॉइंट है, मैं आता हूँ आपकी तरफ से। अजहर साहब का जवाब ले लें। पहले मेरी बात सुन लिया ना, मुझे इंटरप्ट किया गया ना, सुन ले प्लीज। देखिए रजवाना साहब बड़ी बात सुन ले, आदमी है, आपका गवर्नर है, मैं आपका जवाब लेता हूँ रजवाना साहब। वो झूठ नहीं बोलते, जवाब नहीं, ये तसलसल से है ना। जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, देखिए रजवाना साहब कहने की बड़ी गुंजाइश होती है, मगर मैं एहतरामन इन चीजों में नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हमारे ताल्लुकात है, सियासत तो चलती रहती है। मगर अफसोस है कि अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो बेशक मेरी गुफ्तगू से मसला हो रहा है। अगर मैं कौमी बात कर रहा हूँ और सियासी नहीं कर रहा, तो मेरे पास भी बड़ा मवाद है कि मैं पीटीआई के बारे में, उससे लगता है मेरा कद छोटा हो जाएगा। आई वुड नॉट लाइक इट एट दिस टाइम पर्टिकुलरली। तो मैं ये बात नहीं करता, पाकिस्तान के कद को देखना है, मेरे कद। रिजवाना साहब ने बात करके ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर साहब रजवाना साहब को कंप्लीट कर लेने देते हैं, उसके बाद में मैं आपकी तरफ आता हूँ। रजवाना साहब कह रहे हैं कि मैं अमूमन टोकता नहीं हूँ, लेकिन मेरे जवाब का तसलसल है वो पूरा होने। जी रजवाना साहब, नजरिया पेश करें इंटरप्शन की बजाय। मेरी किसी बात में एग्री नहीं करते तो मैं उनको मजबूर तो नहीं कर सकता। जी नहीं, आपने इंटरप्ट किया ना रिजवाना साहब, मैं बात कर रहा था, आपने इंटरप्ट किया है मुझे। तो सुने ना, अजहर सिद्दीकी साहब, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। जी रजवाना साहब, आप जरा कंप्लीट कर ले, टाइम शॉर्ट है। फिर मैं आपकी देखिए ना, मैं तो एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ, वो बोले जा रहे हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं। चले आप कंप्लीट। ये कह रहा हूँ कि जिस अदम बर्दाश्त का मुजाहरा हम इस प्रोग्राम में करेंगे तो हमारे मौजूद नाजरीन क्या समझेंगे। ये आपस में इनकी चपलिश खत्म नहीं होती। मेरी बात अगर अजहर साहब को पसंद नहीं है तो होल्ड ऑन, सब्र से। उसके बाद मैं अजहर सिद्दीकी साहब की किसी बात का जवाब इसलिए नहीं दूंगा, मैंने अपना एक नुक्ता नजर पेश करना है, मैंने सवाल जवाब में नहीं आया, मैं काउंटर आर्गूमेंट में नहीं आता। इससे बदमज़गी पैदा होती है, इससे रंजिशें बढ़ती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या इस मुल्क में इस वक्त एहतजाज का हम मुतहम्मल हो सकते? भले वो एहतजाज इनकी नजर में जायज हो, बोले वो इलेक्शन धांधली के बारे में होगा, ठीक है। क्या इस वक्त तरजीह क्या है? इस वक्त पार्लियामेंट के इजलास की गालिबन बात हो रही थी, तो उसको आगे चलाए, उसको आगे चला के कोई ऐसा लायावल इख्तियार करे जो हम रोज तबसरे सुनते हैं, बलूचिस्तान के मौजूद सहाफियों की गुफ्तगू सुनते हैं, मुल्क के मसाइल को हम सुनते हैं। हमारे इसमें ही दू बदू लड़ाई जिसको कहते हैं, या दूसरी सियासी के साथ मिलके लड़ाई जो चल रही है, इससे तो कोई फायदा नहीं। बाकी ये तजाज करना जरूर करें, दैट इज देयर राइट, उसको ठीक है, इनकार कर सकता है। बिल्कुल ठीक है रजवाना साहब। जी अजहर सिद्दीकी साहब, आपका पॉइंट है। रजवाना साहब, आपने कहा कि बिल्कुल तजाद नहीं होना चाहिए, इससे मामलात खराब होंगे। जी अजहर सिद्दीकी साहब, जब बड़े अदब के साथ रिजवाना साहब ने मेरी बात में इंटरप्ट किया था, और मैंने तो बड़ी सच्ची बात बता रहा था। देखिए ना, मैं डिप्लोमेट नहीं हूँ, मैं मुनाफिकत की बात नहीं कर रहा, मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नुक्ता नजर है वही बयान करता हूँ। मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नजर उनके सारे सियासी लीडरों ने कह दिया। अब रिजवाना साहब उससे हटकर अगर बात कर रहे हैं तो मैं तो वो बता रहा हूँ ना आपके सामने कि अगर कोई अच्छी आवाजें हैं, रिजवाना साहब एक अच्छी आवाज है, लेकिन वो कबूल नहीं है जमात को। मुझे सिर्फ इतना बताएं, अभी आज बता रहे हैं कि हालात सही नहीं है, 3.5 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, ये भी खामोश रहे, सारे खामोश रहे। भाई अभी मुझे ये बताएं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात हम लोगों ने की है, इन्होंने नहीं की, हमने कहा है बुलाएं,
और हमने कहा इमरान खान को लेके आए, यानी वो हालत मैंने आपके सामने क्या झूठ बोला है मैंने कि जनाब वो अडियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो ले जा नहीं सकते, ये इजलास क्या बुलाएंगे, ये इमरान खान को क्या, इमरान खान को लेके आए, बिल्कुल हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, इमरान खान साहब आए अगर और ज्यादा और उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी, बेहतर सुनी जाएगी। अब आए अगली बात की तरफ। हम 3.5 सालों से तो आपने एक ही काम रखा, तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान तहरीम, जो मैं बात बता रहा हूं कि आप यहां तक पहुंचे क्यों हैं, कि आपने ये जो दहशतगर्दी है ना, आपने ये हमारी पैदा की हुई नहीं हुई है, ये आप लोग चले आ रहे हैं, 85 से प्रोजेक्ट आप लोगों के चले आ रहे हैं, आप ही ये सारा कुछ देख रहे हैं, आपकी पॉलिसीज नाकाम हुई हैं, हमारी पॉलिसीज नाकाम नहीं हुई हैं। अगर हमारे तो 3.5 साल के लिए आए, 2 साल कोरोना आ गया, और उस दौरान हमने जिस तरीके से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया वो रिकॉर्ड के ऊपर है। आज हम भी समझते हैं कि चाबी सिर्फ इमरान खान के पास है कि वो इन सारे मामला को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि इन्होंने हर गलत काम को जो है ना वो सपोर्ट करनी है। हम कब कह रहे हम तू और अगली बात आए कि सवाल यहाँ किसी की बलि चढ़ाने का या किसी का नहीं है, पॉजिटिव सेंस प्रिवेल करने वाली बात है। पार्लियामेंट के अंदर मेरा एक सवाल वैसे सवाल होता है कि कहा जा रहा है एहतजाज नहीं करना, भी एहतजाज क्यों नहीं करना, किस लिए नहीं करना? भाई वो वाकया हो गया, बलोचिस्तान का वाकया हो गया, अब उसमें पार्लियामेंट बैठेगी, पार्लियामेंट ने बंद कमरे में बैठकर अपनी मीटिंग करनी है, बाहर एहतजाज का क्या ताल्लुक इन चीजों के साथ? वो तो हम ग्रैंड अलायंस बन चुका है, हम और बन रहे हैं हमारा, और बड़ी पॉजिटिव चीजें जा रही हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम बड़ी पॉजिटिव तरीके से चीजों को देख रही है, और आने वाले दिनों में अभी कंसेंसस के साथ इंशाल्लाह उसी सड़कों पे होंगे। तरजीहात तो देखें अपनी, क्या तरजीहात हैं, क्या आपकी तरजीहात अवामी बनाए, और फिर देखें अवाम आपके साथ खड़ी होगी और ये मुल्क बहुत आगे जाएगा, और ये दहशतगर्दी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। राइट, बिल्कुल ठीक है अजहर साहब, आपका पॉइंट है। रजा हारून साहब आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। कैनाल्स के मामले पर आप लोग भी हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा, वफाकी हुकूमत से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपके जो इत्तेहादी हैं उनसे नाराज़ हैं। ये नाराज़गी किस हद तक जा सकती है? अगर आप लोगों की बात ना मानी गई, हुकूमत से अलहदगी का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है? देखिए वफाकी हुकूमत में तो है ही नहीं ना, लेकिन बेंचेस पर तो है ना। नहीं तो वफाकी हुकूमत तो सही नहीं ना, पीपल्स पार्टी तो क्या कैबिनेट में नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत आप ऑपोजिशन में भी तो नहीं है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत की सपोर्टिंग जमात है। मैं समझता हूँ कि एक करारदाद पास हुई है सिंध असेंबली से भी। देखें सिंध असेंबली से करारदाद पास हो गई यूनानिमस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जॉइंट सेशन में कह दिया, उसकी मुखालफत भी कर दी, उसके लिए वार्न भी कर दिया। चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे इससे बात कर ली, खुलेआम जलसों की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात करके कह दिया। वज़ीर आला सिंध ने मुराद अली शाह साहब ने खत लिख दिए कि भाई आप इसके ऊपर सीसीआई का इजलास बुला लें, उस वक्त तक इसको आप होल्ड करें, पेंडिंग रखें। तो ये तमाम चीजें हैं ना, हो रही हैं अपनी जगह, और उम्मीद अच्छे ही की रखी जाएगी। मामले गुफ्तो शनीद से जब नहीं हल होंगे तो फिर जाहिर है पार्टी चेयरमैन, पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी क्या करना। राइट, आप समझते हैं कि कोई इस तरह का फैसला हो सकता है? क्योंकि बात तो हुई थी कि ये जिंदगी और मौत का मसला है, वो हुकूमत में रहने या ना रहने का फैसला किया जा सकता है इस मामले को लेकर। जवाद भाई, जो वक्त के आगे के फैसले होते हैं ना, वक्त से पहले नहीं किए जाते। तो इस वक्त तो कोशिश हो रही है कि ये चीजें ना बने, तो मैं उस कोशिश को ही प्रमोट करूंगा, सपोर्ट करूंगा। जब वो वक्त आएगा, जब पार्टी फैसला कर लेगी क्या करना है। वो जो पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला चल रहा है, उस पर कुछ पेशरफ्त हुई है? नहीं, उसमें भी पेशरफ्त नहीं है, उसमें भी सख्त जो है वो रिजर्वेशन है पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, कि जो वादे लिखत में मुआहिदों की शक्ल में हुकूमत बनाते हुए हुए थे, ताउन के वक्त हुए थे, उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तो सख्त रिजर्वेशन। रजवाना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही एहतजाज के लिए तैयार थी, JUIF ने भी इंडिया दे दिया है, पीपल्स पार्टी को भी आप लोग नाराज कर रहे हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं पैदा हो रही ईद के बाद? आप देख रहे हैं। देखिए बात ये है, मुझे आप एक करो सबका पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, आप ये हुकूमती मसाइल है, इस पर मेरी राय तो ले सकते हैं, बाकी क्या हो रहा है उसमें मेरा अमल दखल कोई नहीं है। ठीक है, आप सीनियर सियासतदान हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं पंजाब के, आपकी अपनी एक राय तो होगी ना, आप क्या देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि काउंसिल ऑफ, सबसे पहले मैं आज तक इस तलाश में हूँ राइट एंड एनीबॉडीज प्रोटेस्ट कि कहीं तो ये फैसला हुआ होगा निकालने का। बिल्कुल मेरिट की बात मैं अपनी नजर में कर रहा हूँ, कोई साहब एग्री करें या ना करें, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, ठीक है, कोई उसके कोई उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, ठीक है जी, कोई चीज तो
पे होगी। मैंने आज तक कोशिश की है, मुझे कोई चीज मिली नहीं है, मगर मैं इसको ये नहीं कहता कि निकल रही है या नहरें नहीं निकल। जहाँ तक सिंध का उनकी हद तक वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट में आना चाहिए, वो अपना राइट, अपने हकूक के बारे में बात करें। अभी 2 दिन की बात है, 3 दिन की, तो मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, किसी तकरीर में चल रहा था कि अब वो कहते हैं कि ये नहरें पंजाब से निकाली जा रही है, और अगर पंजाब से भी निकाली तो चोलिस्तान को आबाद करने के लिए पंजाब जो है गैर आबाद हो जाएगा। तो एक चीज पर अगर 2 पुलिस है, 2 मौक़िफ़ है, क्योंकि वो कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब एहतराम के साथ कि वो ये कह रहे हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि ये नहरें पंजाब के दरिया से निकाली जा रही है। तो इन एनी केस ये चीज अगर ऐसी है, सबसे पहले तो उसका सबूत ब्लैक एंड व्हाइट कौम को भी दिखाएं, हमको पता चले ये क्या हो रहा है। उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेबल, तो अगर इख्तिलाफ है और सिंध से निकल रही है तो उसका मसला बैठ के हल करना चाहिए। अगर कोई ऐसा इशू हो तो काउंसिल इंटरेस्ट में आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। राइट। अजहर सिद्दीक साहब, आप लोग एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो करेंगे एहतजाज, जो मौजूदा सूरत हाल है हम उसमें एहतजाज क्यों ना करें। तो हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं उन्हें भी साथ मिलाने का सोचा जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गो के हुकूमती बेंचेस पर मौजूद है, वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाराज़ है पंजाब के मामले को लेकर, कैनाल्स के मामले को लेकर। इन मामलात में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कोई वफ्द आप लोग बात करने के लिए भेजेंगे? अच्छा देखिए, 1-2 बात है ना, याद रखिएगा, जो पाकिस्तान के मुआहदे हुए हैं या अपॉर्चमेंट ऑफ वाटर अकॉर्ड 1991 या इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये याद रखिएगा। और वैसे भी डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के तहत पानी पे जो हक है वो पूरी कौम का है, यानी वो किसी नस्ल का या किसी ग्रोह का, किसी सूबे का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसीलिए काउंसिल ऑफ कॉमन अपना उसके तहत आता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तहत आता है। और ये बड़ा वाज़े तौर पर अगर जाती होगी सवाल, लेकिन अभी तक जो इतलात यही आई हैं कि पानी वाले तकसीम के हवाले से इसको सियासी ना बनाया जाए, इसको भी टेबल पे बैठकर सेटल डाउन किया जाए। अगर वो गलत है, नहीं तो आपके पास अदालतों का ऑप्शन मौजूद है, यानी हमारे पास जाती हो रही तो हम अदालतों में जाते हैं और बात करते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से जो बात है ना, ये देखें, इनको जोड़ा हुआ है फेविकॉल ने। फेविकॉल जब तक साथ है ना, तब तक ये इकट्ठे ही रहेंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि ये लगा जिस दिन वो फेविकॉल जरा सा हटा पीछे, फिर ये आप कह सकते हैं अभी भी सिर्फ जो इंतकाल इक़्तिदार की बात कह रहे हैं या गवर्नर पंजाब के हवाले से, अब तो बातें वो भी खुल के आ रही हैं, इनकी प्राइवेट महफिलों में बात हो रही है कि वो भी बात हो रही है कि इक़्तिदार में हिस्से के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, कोई एडवांटेज के हवाले से, कोई कामों के हवाले से। अच्छी बात है कि आप अगर हुकूमत का साथ दे रही हैं तो साथ आना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ याद रखिएगा पाकिस्तान जल रहा है और नेहरू बांसी बजा रहा है, ये इस तरफ नहीं जलेगा। और हम दावत देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कि मुल्क की खातर जो है ना, ये हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है। या तो बताएं ये हुकूमत ने कोई डिलीवरेंस की हो, यानी पीएम की हुकूमत थी उस वक्त से लेकर आज तक अगर सफर सारा उठाकर देख लें तो बताएं तो सही ना कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ है, गुर्बत कितनी खत्म हो गई है, क्या ब्रेन ड्रेन खत्म हो गया है, क्या मुल्क में लाकानूनियत खत्म हो गई है, क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई है। कोई एक अचीवमेंट ऐसी बता दे जो काबिल कदर हो, तो इसलिए हम भी जाएंगे, दावत देंगे इनको, ये भी आए सड़कों पे। नहीं तो हुकूमत का साथ छोड़ें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं, जो अवामी मैंडेट आए, जो चीजों को आगे की तरफ लेके जाए। इस मुल्क को अगर आगे बचाना है आपने ना, तो अवामी नफ्स पे जाएं आप। पीपी रहनुमा, उनका क्या इस पर मौक़िफ़ होगा? एक तो रज़ा साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं इस मामले पर, फिर मैं आपसे एक सवाल और बीच में ऐड कर लेता हूँ, उसका भी मुख्तसर जवाब चाहूँगा। 4 अप्रैल को बड़ा जलसा होने जा रहा है, कोई बड़े ऐलानात भी होंगे उसमें? 4 अप्रैल को जो है वो बरसी होती है जी, और वो हमेशा बड़ा प्रोग्राम होता है। इस बार तो ये भी कहा है कि 27 दिसंबर से भी बड़ा जलसा करेंगे। जी बिल्कुल, इरादा यही है। तो वो ये तो तारीखी, हर साल की तारीखी जलसे हैं, उस हवाले से हो रहा है। ये कोई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं हो रहा, कोई अवामी जलसा नहीं है। ये सालाना जो मेमोरियल प्रोग्राम्स होते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के लिए और मोहतरमा के लिए 27 दिसंबर को, ये वो प्रोग्राम है और बड़े पैमाने पर होने जा रहे हैं। मैं अजहर भाई को मैं ये कहने जा रहा था कि एक तो ये बड़ा एहतियात क्या करें कि एक तरफ जब मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों की बात हो रही हो, उसी जुमले में अपने आप को उनसे मत जोड़ लिया करें। अपने अगर दुखड़े उसी जुमले में जो छोड़कर जो शहरियों के हैं करेंगे तो अपने साथ उनको मिला लेते हैं, एहतियात किया करें। दूसरी बात है कि जिस प्रोडक्ट का अपनी गुफ्तगू में ये हवाला देते हैं वो भी इंडियन प्रोडक्ट है। तो एक जानिब वो अपने दहशतगर्दों के साथ अपने नेक्सस को मिलाते हैं, अपने दुखों को उनके साथ मिलाते हैं,
दूसरी तरफ इंडियन प्रोडक्ट का हवाला दे रहे हैं। हसन भाई एहतियात करो थोड़ा यार, नेशनल टीवी है, लोग गलत समझ जाएंगे आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा हारून साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, रफ़ीक रज़वाना साहब, हज़रत सिद्दीक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ, और कामरान मुर्तज़ा साहब भी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो तमाम जमातों के एक प्लेटफॉर्म पर आने का तकाजा कर रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।